कि दो प्रखंड खास करके पुड़ियाहाट और गोड्डा के पश्चिमी से लेकर सरोतिया तक हमें नहीं लगता कि 30-40 वर्षों में कभी सुखाड़ हो पाया इसी के चलते, इस त्रिवेणी बीयर के चलते। त्रिवेणी बीयर टूटने से परेशान किसानों को बड़ी राहत। विधायक प्रदीप यादव ने स्थल पर पहुंचकर लिया जायजा। 3 दिनों के भीतर पानी आपूर्ति बहाल करने का निर्देश। पोहयाहाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत त्रिवेणी बीयर के टूट जाने से उत्पन्न हुए संकट के बीच क्षेत्रीय विधायक श्री प्रदीप यादव ने रविवार को विभागीय पदाधिकारियों के साथ बीयर का स्थल निरीक्षण किया। खेती के ऐन वक्त पर बीयर टूटने से क्षेत्र के लगभग 100 गांवों के किसान पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे थे। किसानों की समस्या को प्राथमिकता पर लेते हुए विधायक श्री यादव ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय गंवाए तत्काल इसका अस्थायी समाधान निकाला जाए। उन्होंने बोरों में बालू भरकर फौरी तौर पर बांध का निर्माण कार्य शुरू करने का स्पष्ट निर्देश दिया। युद्ध स्तर पर शुरू हुआ काम विधायक के कड़े निर्देश के बाद विभाग के साथ हरकत में आया और पोकलेन मशीनें लगाकर युद्ध स्तर पर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अगले 3 दिनों के भीतर अस्थायी बांध का काम पूरा कर लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान विधायक श्री प्रदीप यादव ने बताया कि समस्या के समुचित एवं स्थायी समाधान के लिए डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बहुत जल्द टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस संबंध में हाल ही में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है और स्वीकृति की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। विधायक ने उम्मीद जताई कि अगले वर्ष तक क्षेत्र के किसानों को एक नया और मजबूत बांध समर्पित कर दिया जाएगा। स्थानीय किसानों में खुशी की लहर। एन फसल के मौसम में तत्काल राहत कार्य शुरू होने से क्षेत्र के किसानों ने राहत की सांस ली है और विधायक श्री प्रदीप यादव की इस त्वरित पहल के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। जो वो 60 से 70 जो गांव है, जो हजारों किसान है, उनके खेतों तक हम पानी पहुंचा सकें, उसी की आज शुरुआत है। उसी शुरुआत में आप तमाम इस क्षेत्र के किसान हित को चाहने वाले लोग आए हैं। हमारे पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे तमाम नेता हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उसी अभियान में हम सब लगे हैं। बगल में बाबा सिंहेश्वर का मंदिर है। हम सब बाबा से भी प्रार्थना करेंगे कि यह काम सफल हो और किसानों के खेतों तक पानी जाए। नहीं, वो तो एक लंबा प्रोसेस है, वो भी कुछ बाधा है। बिहार सरकार से उसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र आना है, बिहार सरकार से लाइजनिंग करना होगा, उनसे एक संवाद करना होगा और हमें लगता है कि उस दिशा में भी सरकार प्रयास करेगी। लेकिन पहले जो हम सबके सामने जो लाभकारी हो सकता है उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। त्रिवेणी डैम से यहाँ से 15 किलोमीटर अमलो, 20 किलोमीटर गोड्डा, एक पूरा एरिया में जितना गाँव पड़े 7, 70, 80, 90 गाँव सब जीविका जैसे घर पर आधारित है। जो है नहीं बनाते, किसान को खेतों में पानी नहीं पहुँचते, फसल नहीं होते तो किसान भूखमरी का सामना करे पड़ जाते। किसान मरारी महसूस कर रहा है, धान का किल्लत हो रहा है, रबी फसल में भी दिक्कत है और इसका नया सारा सिरा से सुनते हैं डीपीआर हो चुका है। माननीय विधायक जी के अनुशंसा से, विधायक जी के प्रयास से हम लोग विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने हम लोगों को एक आशा, किसानों को एक आशा दिया और यह मतलब सैकड़ों गाँव को इससे लाभान्वित है। हम लोग फसिया, खटलय, माली, पलगनिया, बहरजोर, कुरमा बना रहा है। उम्मीद है कि यानी कल से परसों तक जो है नहर में पानी आ जाएगा और किसान जो है इस नहर से 70-80 गांव के किसान, हजारों एकड़ जमीन के किसान जो है इसी पर आधारित है। हम लोग माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट करते हैं, विधायक जी ये तो परमानेंट व्यवस्था नहीं है, कम से कम आप जो है इसको परमानेंट व्यवस्था करवा दीजिए। किसान को जो है दोनों फसल में पानी मिल जाए और आगे भी देख रहे हैं ये भी है अधूरा है, इसको भी कंप्लीट कर दिया जाए। जो भी ठेकेदार है उससे संपर्क करके, और हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोगों को पानी चाहिए। किसान खेती नहीं हो पा रहा, बिहन मर रहा है, किसान करेगा तो करेगा क्या। लेकिन माननीय विधायक जी के सहयोग से जो ये बांध बना रहा है, यह जानिए कि किसानों के मुंह में डायरेक्ट अनाज जा रहा है। किसान जो है जैसे भी होगा अपना जो है खेती करके अपना बाल बच्चा